गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमारा जो चैप्टर जो चला हुआ है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो मैंने आप लोगों को तीनों लॉज आप लोगों को बता दिए थे बेटा। फर्स्ट लॉ भी बता दिया था, सेकंड लॉ भी, थर्ड लॉ भी। और पिछली क्लासेस में बेटा मैंने आपके साथ में डिस्कस करा था कि जो हमारा जो न्यूटन जो सेकंड लॉ ऑफ जो मोशन जो होता है उसे हम रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। उसे हम रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? उसे हम रियल लॉ ऑफ मोशन इसलिए बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर फर्स्ट लॉ भी कंटेन होता है बेटा। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के द्वारा ही डियर स्टूडेंट्स हमने ड्राइव करा था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, इसलिए हम उसको रियल लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम ये स्टडी करने वाले हैं हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम की बेटा। हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम्स। देखो डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूं, इस चीज को ध्यान से समझना केयरफुली। हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर एक चीज पढ़ी थी बेटा। एक चीज ये पढ़ी है, जैसे मान लो ये हमारे पास में एक बॉडी है बेटा। ये मान लीजिए हमारे पास में एक कार्ट है। क्या बेटा? ये कार्ट। ओके, ये कोई कार्ट है, ठीक है बेटा। और ये उसके क्या है बेटा? व्हील है, ठीक है बेटा। क्या है बेटा? व्हील। ओके, और यहां पर डियर स्टूडेंट्स क्या है? एक रस्सी है, थ्रेड है डियर स्टूडेंट्स, रॉप है, ठीक है। और यहां डियर स्टूडेंट्स क्या है बेटा? ये है बेटा हमारा हॉर्स है। क्या बेटा? ये हॉर्स। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक्शन जो होता है बेटा माइनस रिएक्शन के होता है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि जो हॉर्स जो होता है डियर स्टूडेंट्स, जो हॉर्स जो होता है वो क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स? एक्शन करेगा इस वाली कार्ड पर। इट मीन्स हॉर्स के द्वारा इस कार्ड पर डियर स्टूडेंट्स एक एक्शन होगा। तो एक्शन के अपोजिट क्या बनती है डियर स्टूडेंट्स? रिएक्शन बनती है। इट मीन्स कार्ड एक रिएक्शन करेगी डियर स्टूडेंट्स हॉर्स पर। और ये दोनों डियर स्टूडेंट्स एक्शन और रिएक्शन अगर इक्वल एंड अपोजिट हैं तो हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। तो आज का क्वेश्चन हमारा ये है कि हॉर्स कार्ट पर अगर एक्शन करता है तो डियर स्टूडेंट्स जो कार्ट जो रहती है वो हॉर्स पर रिएक्शन करती है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो और ये एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स मैं इस प्रॉब्लम को आप लोगों को समझाता हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ये एक ऐसा सिस्टम है डियर स्टूडेंट्स जहां पर नंबर ऑफ क्या होते हैं बेटा? फोर्सेस एक्ट होते हैं। तो बी केयरफुल रहें आज की क्लासेस में और उसको ध्यान से सुने जो मैं आपको बता रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स सबसे पहला तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपको पता है कि बेटा एक होती है हमारी वेट ऑफ द बॉडी। तो बेटा इस पर क्या होगा बेटा? अर्थ के कारण ये जो कार्ट है बेटा अट्रैक्ट होगी टुवर्ड्स द अर्थ की तरफ, ठीक है बेटा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। डियर स्टूडेंट्स उसको हम बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी। मान लो ये वेट ऑफ द बॉडी होगी बेटा हमारे पास में W, ठीक है। अब आपको पता है कि डियर स्टूडेंट्स ये ग्राउंड पर है, हॉर्स कार्ट जो है बेटा वो ग्राउंड पर है। आपको पता है कि इसका मोशन जो है वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर नहीं है, जबकि इस पर वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर इस पर लग रही है। वेट ऑफ द बॉडी एक फोर्स होता है बेटा, ठीक है। क्या होता है? फोर्स होता है। अब इसका मतलब ये है कि डियर स्टूडेंट्स अगर इस कार्ट का मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर नहीं है तो उसका मतलब ये है कि डियर स्टूडेंट ये जो वेट ऑफ द बॉडी है ये बेटा एक फोर्स से क्या हो रही है बेटा? बैलेंस हो रही है। क्या हो रही है बेटा? बैलेंस हो रही है। इसको हमने दे दिया बेटा, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। जो एक फोर्स जो the force exerted on the body in vertically upward direction and which is exerted by the ground in vertically upward direction, it means we can say that this force is at right angle to the plane of the body, right angle to the plane of the right angle to the surface of the body dear students। right angle एक्ट होता है, ये surface है, इस सरफेस पर राइट एंगल एक्ट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, जो हमेशा बेटा वेट ऑफ द बॉडी को क्या करता है बेटा?
बैलेंस करता है। तो ये तो एक दूसरे के साथ में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं कि बेटा बेसिकली क्या होगा कि जो हमारा ये जो हॉर्स जो रहेगा बेटा, ये इस कार्ड पर एक फोर्स लगाएगा डियर स्टूडेंट्स इधर डायरेक्शन के अंदर। मान लो ये जो फोर्स है, जो हॉर्स के द्वारा जो फोर्स जो लगा है डियर स्टूडेंट्स इस कार्ड पर, इस फोर्स का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, T1 है, जो एक्शन कर रहा है इस कार्ड पर। तो कार्ड इस हॉर्स पर क्या करेगी डियर स्टूडेंट्स, इस हॉर्स पर रिएक्शन करेगी। कैसी डायरेक्शन में बेटा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, जिसको बेटा मैंने बोल दिया T2 फोर्स। तो मैं यहां लिख देता हूं कि R1 इज इक्वलेंट अपोजिट टू द W1, so they are cancel to each other, so they are cancel to each other बेटा, ठीक है। और एक है बेटा हमारे पास में T1, मतलब T1 को हम बोल सकते हैं कि ये एक्शन हो रहा है, ठीक है बेटा। हॉर्स एक्शन कर रहा है किस पर बेटा, कार्ड पर। ये इसके बराबर होगा, दैट इज मतलब कि कार्ड एक रिएक्शन करेगा बेटा हॉर्स पर, कैसी डायरेक्शन के अंदर, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। सो दे आर ऑल्सो कैंसिल विद ईच अदर, कैंसिल विद ईच अदर। तो डियर स्टूडेंट्स हाउ हॉर्स कैन पुल ए कार्ट, यही प्रॉब्लम है हमारी, ठीक है बेटा। अब देखो मैं आप लोगों को इस चीज को केयरफुली आपको मैं ही समझाता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं कि बेटा हॉर्स की वेट ऑफ द बॉडी कहां लगेगी मुझे बताओ। आपको भाई आपको पता है कि हर बॉडी पर वेट ऑफ द बॉडी लगती है, तो इसका मतलब हॉर्स पर भी एक अर्थ के द्वारा फोर्स एक्सर्टेड हो रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस पॉइंट से बेटा हॉर्स की वेट ऑफ द बॉडी इधर डायरेक्शन के अंदर होगी बेटा। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर अगर वेट ऑफ द बॉडी इधर की तरफ लग रही है तो डियर स्टूडेंट्स इसके सरफेस पर एक परपेंडिकुलर क्या लगेगा डियर स्टूडेंट्स, एक फोर्स लगेगा डियर स्टूडेंट्स। अभी हमें ऐसा नहीं सोचना है, आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो आप लोग समझें इस चीज को कि बेटा जो हमारा जो हॉर्स है, ये हॉर्स क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, ये हॉर्स क्या करेगा बेटा, ये बेटा एक क्या करेगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो हॉर्स है डियर स्टूडेंट्स ग्राउंड को क्या करेगा बेटा, ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, उसको ग्राउंड को इस तरीके से इधर डायरेक्शन के अंदर लेकर के जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक फोर्स एक्सर्ट होगा डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस चीज को ध्यान से सुने, फोर्स एक्सर्टेड बाय द फीट, मतलब ग्राउंड जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये हॉर्स उसको क्या करेगा बेटा, पुश करेगा। उस फोर्स का नाम है डियर स्टूडेंट्स, कौन सा है बेटा, इस फोर्स का नाम दे दिया मैंने F1 दे दिया। क्या दे दिया बेटा मैंने, F1 नाम दे दिया, ठीक है बेटा। क्या नाम दे दिया, F1 नाम दे दिया बेटा, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि जब दो सरफेस जब आपस में कांटेक्ट में होते हैं तो डियर स्टूडेंट्स एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लगेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगेगा डियर स्टूडेंट्स, इधर डायरेक्शन के अंदर लगेगा, जिसका नाम क्या बेटा हमारा, जिसका नाम है डियर स्टूडेंट्स, इसको मैंने दे दिया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये, इसको मैंने बोला बेटा F, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान से सोचेंगे इस चीज को। देखो बेटा हॉर्स बेटा जब टेंड होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, जब बेटा टेंड होता है तो डियर स्टूडेंट बेसिकली एक नॉर्मल रिएक्शन लगती है इधर डायरेक्शन के अंदर। क्या लगती है बेटा, एक नॉर्मल रिएक्शन का एक फोर्स लगता है R, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स है और फोर्स एक कौन सी क्वांटिटी है डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स ये जो वेक्टर जो क्वांटिटी है, जो नॉर्मल जो रिएक्शन है, क्या बेटा ये नॉर्मल जो रिएक्शन है डियर स्टूडेंट्स, वो ये जो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा डियर स्टूडेंट्स, ये इस ये डियर स्टूडेंट्स एक्ट करेगा, मैं आपको बता देता हूं, एक एंगल से एक्ट करेगा। क्या करेगा बेटा, एक एंगल से एक्ट करेगा। तो इस नॉर्मल रिएक्शन के डियर स्टूडेंट्स दो कंपोनेंट होंगे। क्या होंगे बेटा, दो कंपोनेंट होंगे डियर स्टूडेंट, जिसको एक कंपोनेंट तो होगा ये वाला
और एक कंपोनेंट होगा डियर स्टूडेंट्स ये वाला होगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके मैंने दो कंपोनेंट मैंने मान लिए बेटा कि इसका एक कंपोनेंट तो हो गया हमारे पास में R2 या मैं इस R2 बोल देता हूं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और इस एक कंपोनेंट होगा बेटा कौन सा R3 कंपोनेंट होगा बेटा। ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा परपेंडिकुलर होते हैं। एक्चुअली में मैं आप लोगों को समझाऊं तो आप लोग इस चीज को ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत हो जाना बेटा कि यहां पर एक एंगल बन रहा है। ठीक है बेटा, ये एंगल कौन सा है, इस एंगल को बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। क्या बोलते हैं बेटा, थीटा बोलते हैं इसको हम, थीटा। थीटा एंगल होता है, ये एंगल का एक नोटेशन होगा बेटा। ठीक है, थीटा एक एंगल का नोटेशन होता है जो हायर क्लासेस में हम रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके का होता है। ये थीटा इज एंगल। ठीक है, एंगल है तो इसके दो कंपोनेंट हैं डियर स्टूडेंट्स। एक तो होगा R3 जो किसके बराबर होगा बेटा, R cos थीटा के होगा बेटा। ठीक है, और ये वाला जो कंपोनेंट जो होगा डियर स्टूडेंट्स मैं इसको बता देता हूं कि ये वाला जो कंपोनेंट जो होगा ये R2 क्या होगा बेटा R2 बराबर में ये होगा बेटा हमारे पास में R sin थीटा। तो आप लोग डियर स्टूडेंट जब हायर क्लासेस के अंदर जब जाओगे तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वहां पर एंगल को साइन में और कॉस में, टेन में, कोसेक में, इनमें क्या करेंगे बेटा मेजरमेंट करेंगे। दोबारा से ध्यान सुनो, जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी इन्हें प्लेन के अंदर होती है, इन्हें प्लेन के अंदर एक्ट करती है, तो ये क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है नॉर्मल रिएक्शन, ये कैसे किस में एक्ट कर रही है बेटा प्लेन के अंदर एक्ट कर रही है, क्योंकि ये बेटा एक एंगल बना रही है। कौन सा, ये एंगल बना रही है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी एंगल बनाती है तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से समझेंगे, उसके हमेशा आप लोगों को दो कंपोनेंट मानने हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा डियर स्टूडेंट्स और उसके परपेंडिकुलर एक कौन सा होगा बेटा वर्टिकल कंपोनेंट होगा। कौन सा होगा बेटा वर्टिकल कंपोनेंट। अब आप लोग ध्यान से समझेंगे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं बेटा। देखो तो बेसिकली क्या होता है कि बेटा जो हमारा W2 जो होता है, वेट ऑफ द बॉडी जो होती है वो बेटा हमारी कैंसिल आउट हो जाती है। किसके द्वारा बेटा, किसके द्वारा कैंसिल आउट हो जाती है बेटा R sin थीटा से। ठीक है, क्या हो जाती है R sin थीटा एक फोर्स है, वो नॉर्मल फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि R sin थीटा। ठीक है बेटा, R sin थीटा इज इक्वल एंड अपोजिट टू द बेटा किसका होगा W2 के होगा। तो सो दे आर कैंसिल टू ईच अदर, सो दे आर कैंसिल टू ईच अदर, ये भी कैंसिल हो गए डियर स्टूडेंट्स। अब बचेगा क्या डियर स्टूडेंट्स, बचेगा क्या मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये नॉर्मल रिएक्शन इधर डायरेक्शन में एक्ट कर रही है बेटा, और ये कहां एक्ट कर रहा है बेटा जो ग्राउंड के द्वारा जब वो ग्राउंड को अपने फीट से बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर पुश करेगा तो डियर स्टूडेंट्स ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट के साथ में कैंसिल हो जाएगा। तो बचेंगे कौन से कंपोनेंट डियर स्टूडेंट्स, एक तो R cos थीटा बचेगा बेटा और एक क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स F बचेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स जब हॉर्स कार्ट को जब पुश करता है, पुल करता है, तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर ये वाला फोर्स का कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन का ये जो कंपोनेंट जो होता है, ये वाला जो कंपोनेंट जो होता है बेटा ये ओवरकम कर जाता है किसको बेटा, ये ओवरकम कर जाता है इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। अगर ये कंपोनेंट अगर ओवरकम करेगा डियर स्टूडेंट्स किसको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, क्योंकि आपको पता है कि मोशन का अपोज कौन करता है बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन करता है। अगर इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अगर कोई फोर्स अगर ओवरकम कर जाए और वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो तो डियर स्टूडेंट्स उस बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा, मोशन प्रोड्यूस होगा इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। इसीलिए जो हमारी जो हॉर्स जो रहता है वो कार्ट को क्या कर पाता बेटा, इजीली क्या कर पाता बेटा, पुल कर पाता है। क्या कर पाता बेटा, पुल कर पाता है इजीली। तो आप लोग इस चीज को दोबारा से ध्यान सुने जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है बेटा।
तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रॉब्लम्स समझ में आ गई है बेटा कि जब हॉर्स जब कार्ट को पुल करता है तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर ये आर cos थीटा जो होता है वो ग्रेटर देन होता है डियर स्टूडेंट किससे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। इसीलिए जो हॉर्स जो रहता है वो कार्ट को क्या करता है बेटा, इजीली पुल कर पाता है। तो एक बार इसी को दोबारा से समझें क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सिस्टम तो है ही है, ये इसको समझना बहुत जरूरी है। ये हम कंसीडर करा कि ये हॉर्स ये कार्ट है। आपको पता है कि किसी भी बॉडी, अगर मान लो मैं इस बॉडी को, अगर मैं इस चौक को अपने हैंड पर प्लेस करता हूं तो डियर स्टूडेंट्स इस पर क्या लग रहे हैं, दो फोर्स लग हो रहे हैं। आपको मैंने बताया भी था बेटा जब बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में बताया था। एक तो होती है बेटा वेट ऑफ द बॉडी लगती है, ठीक है बेटा, क्योंकि अर्थ इसका कुछ मास होता है, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है डियर स्टूडेंट्स इस मास के अंदर एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर देता है, और एक्सीलरेशन इनटू में मास, जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होता है इस बॉडी मास m के अंदर, वो क्या होता है बेटा, वेट ऑफ द बॉडी कहलाती है। क्या कहलाती है, वेट ऑफ द बॉडी। तो वेट ऑफ द बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगी। जैसे चौक रखा हुआ है तो डियर स्टूडेंट चौक ना तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, ना ही वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब इस पर जो फोर्सेज जो लगे हैं, ग्राउंड के द्वारा जो फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और अर्थ के कारण जो इस पर वेट ऑफ द बॉडी जो एक्ट हो रही है डियर स्टूडेंट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो इक्विवेलेंट कैसे है बेटा, अपोजिट है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ में क्या हो जाते हैं बेटा, कैंसिल हो जाते हैं। ये कैंसिल हो गए। ये हॉर्स है बेटा, ये हॉर्स क्या करेगा डियर, ये हॉर्स है, ये हॉर्स इस डियर स्टूडेंट्स, हॉर्स जो रहेगा डियर स्टूडेंट्स इसको इस पर क्या लगाएगा, कार्ट पर एक फोर्स लगाएगा। तो कौन सा फोर्स लगाया डियर स्टूडेंट्स, इस हॉर्स ने कार्ट पर T1 फोर्स लगाया। तो जब वो T1 फोर्स लगाएगा तो डियर स्टूडेंट्स वो कार्ट पर एक्शन करेगा। तो T1 इज द एक्शन, तो कार्ट उस हॉर्स पर रिएक्शन करेगी डियर स्टूडेंट -T2। तो इसलिए ये भी एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। अब और सोचेंगे इसके बारे में। दूसरी चीज डियर स्टूडेंट्स क्या है कि बेटा जब हॉर्स बेंड होता है, जब हॉर्स क्या होता है बेटा, बेंड होता है डियर स्टूडेंट्स, जब हमारा हॉर्स जब बेंड होता है डियर स्टूडेंट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर बेंड होता है, तो बेशक क्या करता है वो अपने फीट से बेटा वो क्या करता है, ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, पुश करता है ग्राउंड को इधर डायरेक्शन के अंदर। ठीक है बेटा, इधर डायरेक्शन के अंदर क्या करता है उसको बेटा, पुश करता है ग्राउंड को। ठीक है, जब चलता है, ठीक है बेटा, इधर डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो जब वो ऐसा करता है तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर कुछ फोर्स क्रिएट होते हैं। कौन कौन से फोर्स क्रिएट होते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं। जब वो इधर डायरेक्शन में फीट से ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है डियर स्टूडेंट्स, तो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होती है डियर स्टूडेंट्स इस पर, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इस पर क्या होगी बेटा, नॉर्मल रिएक्शन जो डियर स्टूडेंट्स जो लगेगी वो इधर डायरेक्शन पर इस पर एक्ट होगी बेटा। ठीक है, ठीक है, या हम ये सोच सकते हैं कि आप नॉर्मल रिएक्शन मत सोचो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं कि वेट ऑफ द बॉडी भी लगेगी उस पर। ये क्या होगा बेटा, हमारा W2 हो गया, फोर्स लगा F डैश, जब उसने ग्राउंड को डियर स्टूडेंट्स इधर डायरेक्शन में उसने क्या किया, पुश किया। वेट ऑफ द बॉडी लगेगी डियर स्टूडेंट्स। अगर इस पर वेट ऑफ द बॉडी लगेगी तो डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूं, तो इस पर एक सिस्टम ऑफ फोर्स क्रिएट होगा डियर स्टूडेंट्स। क्या मतलब, इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि बेटा एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी इधर डायरेक्शन के अंदर, और उस नॉर्मल रिएक्शन को नाम दे दिया डियर स्टूडेंट्स, मैंने दे दिया R डैश दे दिया बेटा। क्या दे दिया, R डैश। ठीक है बेटा, उसने R डैश लगाया बेटा, इसको भूल जाओ बेशक आप अभी। तो नॉर्मल रिएक्शन लगाई इसने इधर डायरेक्शन के अंदर बेटा इस पर, तो नॉर्मल रिएक्शन लगी। अब आपको पता है जब हॉर्स जब बेंड होता है तो डियर स्टूडेंट्स वो इधर डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा बेटा, इधर डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। उस फोर्स का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, R नाम दे दिया फोर्स का। अब ये जो फोर्स जो जब हॉर्स जब बेंड होगा तो डियर स्टूडेंट्स ये जब उस ग्राउंड को इधर डायरेक्शन में पुश करेगा तो डियर स्टूडेंट्स एक फोर्स इधर डायरेक्शन में इस पर एक्ट होगा डियर स्टूडेंट्स।
भाई तभी तो लगा पाएगा, तब वो बेंड होगा और आगे की तरफ एक इधर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तभी तो यहाँ से क्या करेगा बेटा, वो ग्राउंड को क्या करेगा बेटा, पुश करेगा। जब वो ग्राउंड को पुश करेगा डियर स्टूडेंट्स अपने फिट से, तो इस पर एक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट क्या लगेगा डियर स्टूडेंट्स, एक कंपोनेंट का एक फोर्स आएगा, एक फोर्स एक्ट होगा। क्या एक्ट होगा बेटा, भाई उसने इस पर एक्शन कर रहा है ग्राउंड से अपने फीट से एक्शन कर दिया डायरेक्शन में, तो इस पर एक रिएक्शन होगी डियर स्टूडेंट्स। क्या होगी बेटा, रिएक्शन होगी। ठीक है, रिएक्शन कैसी डायरेक्शन में होगी बेटा, इसके बिल्कुल कौन सी डायरेक्शन में होगी बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर ये एक्शन इधर डायरेक्शन में कर रहा है तो रिएक्शन कहां होगी, इधर डायरेक्शन में होगी। तो बेटा देखो रिएक्शन एक फोर्स है, रिएक्शन क्या फोर्स, उसके होंगे बेटा दो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। भाई कोई भी चीज है ऐसे अगर मूव कर रही है तो इसमें दो कंपोनेंटों में चेंज आ रहे हैं, एक तो ये कंपोनेंट भी हो रहा है भाई इधर डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक इधर कंपोनेंट भी चेंज हो रहा है और एक इधर वाला कंपोनेंट भी क्या होगा बेटा, चेंज होगा। भाई ये ऐसे जा रहा है, अगर इस तरीके से अगर ये मूव कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो इसके दो कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं इसके साथ में, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट में भी चेंज आ रहा है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में भी चेंज आ रहा है। इसका मतलब इस अगर ये फोर्स अगर ऐसे एक्ट हो रहा है तो इसका मतलब एक फोर्स इधर भी लग रहा है इसका कंपोनेंट और एक इसका कंपोनेंट इधर डायरेक्शन में भी लग रहा है, तभी तो इधर डायरेक्शन में क्या कर रहा है बेटा, इंक्लाइंड कर रहा है। तो ये इंक्लाइंड कर रहा है डियर स्टूडेंट्स। अगर ये इंक्लाइंड कर रही है रिएक्शन तो इसके दो कंपोनेंट होंगे बेटा, दो कंपोनेंट मतलब एक आर कॉस थीटा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल मास मापते हैं। ठीक है बेटा, आप अपने भाई बहन से पूछ सकते हो जो सीनियर क्लासेस में हो बेटा, तो ये आर कॉस थीटा होगा, इसके साथ वाला जो एंगल के साथ वाला ये आर कॉस थीटा होगा और ये क्या होगा बेटा, आर साइन थीटा होगा। तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन जो एक्ट हो रही है इधर डायरेक्शन के अंदर और रिएक्शन का एक कंपोनेंट जो होगा आर साइन थीटा, इस वेट ऑफ द बॉडी को क्या कर देगा डियर स्टूडेंट्स, कैंसिल कर देगा। क्या कर देगा, कैंसिल। ओनली कौन सा कंपोनेंट बचेगा बेटा, आर कॉस थीटा। ये जो आर जो कॉस थीटा जो रहेगा डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली क्या करेगा बेटा, ये आर कॉस थीटा बेसिकली ये इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या कर जाता है बेटा, ओवरकम कर जाता है, जिसके कारण जो हॉर्स जो रहता है उस कार्ड को क्या कर ले जाता है बेटा, पुल कर ले जाता है, खींच ले जाता है। तो दिस इज द हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई है बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, जय हिंद जय भारत।